हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों का जो एग्जाम डेट है वो लगभग घोषित हो चुका है। तो एक ही वीडियो के अंदर लगभग जितने भी विश्वविद्यालय राजस्थान प्रदेश में उनकी एग्जाम डेट कब प्रस्तावित है, कब से आपके पेपर होंगे कॉलेज के, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है और टाइम टेबल कब तक जारी होगा, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसका 5 मई से जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है। जी हां, डिक्लेयर हो चुका है कि 5 मई से आपकी जो एग्जाम है यूजी कोर्सेज की, पीजी कोर्सेज की, वो प्रस्तावित है। 5 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी और 20 अप्रैल से पहले पहले आपका जो टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका कहना है कि 20 अप्रैल से पहले पहले आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा। इससे पहले ही एक नोटिस जारी हो चुका है जिसमें एग्जाम संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर चुका है राजस्थान विश्वविद्यालय कि आपका जो एग्जाम है किस पैटर्न पर होगा, कितने समय का पेपर होगा, ये सारी बातें आपको पता है। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, लास्ट जो आपकी एग्जाम हुई थी लास्ट सेशन में, सेम वैसा ही रखा गया है। 50% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है सभी सब्जेक्ट का। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे और एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट के अंदर जो है पेपर आयोजित करवाए जाएंगे। तो ये तो बात रही राजस्थान विश्वविद्यालय की। वापस से बता देता हूं, 5 मई से आपके जो यूजी कोर्सेज के पेपर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके जस्ट बाद में ही आपके पीजी और उसके बाद में बीएड के जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी पूरा कंप्लीट मई जून महीने आपकी जो एग्जाम है वो चलने वाली है। अब हम बात करते हैं सेकंड विश्वविद्यालय की, और वो है आपका जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इसकी जो एग्जाम प्रस्तावित है वो 5 मई को है और इसका जो यहां पर हम एग्जाम पैटर्न करें तो सेम राजस्थान विश्वविद्यालय के जैसे ही इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। इन्होंने भी बोल दिया है कि भाई सेम लास्ट सेशन में जो एग्जाम पैटर्न रहा था वही हम जो है विद्यार्थियों को बोलते हैं कि इस बार भी वही रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो एग्जाम है 5 मई से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शेखावाटी विश्वविद्यालय की। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय की बात करें तो इनका कहना है कि मई के दूसरे सप्ताह से इनकी जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की जो अपडेट सामने आई थी एग्जाम पैटर्न को लेकर कि सेम राजस्थान विश्वविद्यालय के जैसे ही आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी 50% आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और आपकी जो एग्जाम है मई के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी। और तीनों का जो टाइम टेबल है, अगर हम टाइम टेबल की बात करें, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो एग्जाम है 5 मई से होगी, वहीं हम जोधपुर विश्वविद्यालय की बात करें 5 मई से होगी, वहीं शेखावाटी की बात करें तो मई के लगभग दूसरे सप्ताह से होगी। तो तीनों की एग्जाम आसपास ही स्टार्ट होने वाली है। तो इनका जो टाइम टेबल है वो भी 10 या 15 दिन पहले जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की न्यूज तो आ चुकी है कि 20 से पहले आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा सभी कोर्सेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एमडीएसयू की, अजमेर यूनिवर्सिटी की। अगर हम बात करें तो मई के दूसरे सप्ताह से जो एग्जाम है वो आपकी कंडक्ट होंगी। अब एमडीएसयू की बात करें, इन्होंने भी कह दिया है कि इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी 50% ही रहेगा। 50% ही जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है आपकी, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उनका यही कहना है कि जो लास्ट सेशन में पेपर हुआ था, जितने भी पेपर हुए थे, आप जिस सिस्टम के हिसाब से पेपर हुए थे वही पैटर्न अभी रखा गया है। ठीक है ना। तो इसकी जो एग्जाम है अजमेर यूनिवर्सिटी की वो मई के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उदयपुर यूनिवर्सिटी एमएलएसयू की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करें, इसकी जो एग्जाम प्रस्तावित है 28 अप्रैल से। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। तो अलग क्या है, इसने कह दिया है कि भाई सिर्फ हम 1 यूनिट छोड़ते हैं आपके लिए ओनली। जो है जैसे 5 यूनिट होती हैं तो आपको 1 यूनिट की छूट दी जाती है। आपको 4 ही यूनिट अटेम्प्ट करनी है। टोटल जितने भी सेक्शन है, जितने भी यूनिट है, उसमें से आपको जो है लगभग 4 ही अटेम्प्ट करनी है, 5वें नंबर की नहीं करनी। मान लीजिए 5 सेक्शन है तो 4 सेक्शन करने हैं और 5 यूनिट है तो आपको ओनली 4 यूनिट ही अटेम्प्ट करनी है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है भरतपुर यूनिवर्सिटी, उसकी अगर हम बात करें तो इनका भी यहाँ पर नोटिस आ गया है कि 25 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो सकती हैं। प्रस्तावित है 25 अप्रैल से एग्जाम। और इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी थोड़ा अलग है। वो ये है कि 70% सिलेबस आपका आएगा, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। जो भी पेपर बनेगा वो 70% सिलेबस में से बनेगा। 3 घंटे का पेपर होगा। ये अपडेट आ रही है आपके भरतपुर यूनिवर्सिटी से, जो ब्रज विश्वविद्यालय उससे अपडेट सामने आ रही है। तो 25 अप्रैल से आपकी एग्जाम प्रस्तावित है और 70% में से आपका पेपर बनेगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो सिर्फ 2 ही विश्वविद्यालय हैं जिनका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। एक तो आपका जो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर यूनिवर्सिटी, और एक आपका महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर विश्वविद्यालय। इनका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अलग है। बाकी आपका राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, शेखावाटी विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम ही है और इनकी लगभग जो एग्जाम डेट है वो भी सेम ही है। तो अप्रैल में, लास्ट अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएंगी उदयपुर और भरतपुर की, और इसके अलावा मई
स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होंगी वो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, शेखावाटी विश्वविद्यालय और अजमेर की। तो ये तो बात रही आपकी एग्जाम डेट। टाइम टेबल, तो टाइम टेबल मैंने बता दिया, जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी उसके 10 या 15 दिन पहले विस्तृत टाइम टेबल जारी हो जाएगा सभी कोर्सेज का। ज्यादा गैप नहीं होगा, सभी विश्वविद्यालय की कोशिश रहेगी कम समय में आपका जो पेपर है वो हो जाए, जल्दी से आपके पेपर हो, जिससे कि जल्दी से जो है नया सेशन भी स्टार्ट हो, रिजल्ट भी जारी हो आपका, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है, सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स है, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो ये तो बात रही थ्योरी पेपर्स की। अब हम बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि लगभग सभी में प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। तो प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात करें, बीएससी की बात करें, बीए की बात करें या एमएससी की बात करें, तो जहां पर प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं रेगुलर के लिए, नॉन कॉलेज के लिए, इस बार प्रैक्टिकल में छूट मिली है सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट हो, है ना, प्राइवेट स्टूडेंट हो, सभी को प्रैक्टिकल में छूट दी गई है। अब छूट कैसे दी गई है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने बोल दिया है कि रिकॉर्ड के आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे। जो भी सत्र के अंदर, सेशन के अंदर आपने रिकॉर्ड तैयार किया है, उस रिकॉर्ड के बेसिस पर आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे। आपकी कोई भी वायबा नहीं होगा, थ्योरी का पेपर नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ रिकॉर्ड जमा होगा, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपको फेल नहीं किया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, सिर्फ आपको रिकॉर्ड जमा कराना है। लेकिन रिकॉर्ड का काम पूरा होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें यह लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड के बेस पर पास किया जाएगा। उसमें यह नहीं लिखा कि फेल नहीं होंगे, फेल भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए, फाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो लगभग सभी विश्वविद्यालय का यही है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उसके रिकॉर्ड के बेसिस पर मार्क्स रहेंगे, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो संबंधित विश्वविद्यालय से, संबंधित कॉलेज से, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा पहले तो ट्रेनिंग का, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लगभग 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके उपरांत आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो ये प्रूफ रहता है कि आपने जो है प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग की है। तो उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको जो है पास कर दिया जाएगा और आपके अलग से कोई पेपर नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ थ्योरी की टेंशन लेनी है। और अब समय तो बचा ही नहीं है, बहुत कम समय, मतलब एग्जाम ही आ गई हो मानो। आप तो एग्जाम आ चुकी है। आज जो है 15 अप्रैल हो गया है और राजस्थान विश्वविद्यालय ने बोल दिया है कि 20 अप्रैल से पहले पहले आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा। तो टाइम टेबल कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी आपका टाइम टेबल आ सकता है। टाइम टेबल का इंतजार मत करिए, तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि इस बार एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, तो डबल मेहनत करनी है, ठीक है ना। पहले तो क्या होता था, एक दिन में 1 पेपर होता था, उसी हिसाब से आप पढ़ते थे। अब आपके एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी आपको, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ, डेरिवेशन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, जितना पढ़ सकते हो। और अभी तो कम ही पढ़ना है आपको, है ना। लगभग सभी विश्वविद्यालय में आपको जो है, अगर हम ऊपर के 4 विश्वविद्यालयों की बात करें तो आपको ओनली 2-2 यूनिट पढ़नी है, सिर्फ 2-2 यूनिट पढ़नी है। अब 2-2 यूनिट में आपके 2-2 चैप्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो वही आपको तैयार करना है। अगर आप 5 क्वेश्चन में से, जैसे केमिस्ट्री का एक पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते थे, अभी आपको ओनली जो है 2 या 3 क्वेश्चन करने, मतलब ओनली 50% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ बात थी जो मैंने आपको बता दी है। मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो के अंदर जितनी भी एग्जाम डेट है, टाइम टेबल है या आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसको मैं समझा दूं। काफी बच्चे के कमेंट आ रहे थे अलग अलग। बाकी जो विश्वविद्यालय रह गए हैं, काफी और भी विश्वविद्यालय राजस्थान प्रदेश में, तो आप लोग कमेंट कर देना। अगर हमारे पास अपडेट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। धन्यवाद।